जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। क्योंकि शुक्र का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। जो भी भौतिक सुख साधन, भोग विलास के साधन, जीवन में ऐशो आराम, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, धन संपदा, प्रेम, सौंदर्य, सुखी दाम्पत्य जीवन, ये सब तो शुक्र ही प्रदान करते हैं। और शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। कोई ग्रह जब अपनी नीच राशि में प्रवेश करता है तो उस ग्रह के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए मैं सभी 12 राशि वालों से अनुरोध करूंगा कि जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कन्या में 9 अक्टूबर को सुबह 10:47 पे प्रवेश करेंगे तो सभी 12 राशि वालों को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। कुछ राशियों को शुक्र अगर सावधानी रखी तो कुछ राशियों को शुक्र अच्छे परिणाम भी देंगे। क्योंकि गोचर में जब शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 11वें या 12वें होते हैं तो अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। सुख साधनों में, भोग विलास के साधनों में न केवल वृद्धि करते हैं बल्कि जीवन साथी का और सांसारिक सुख दिलाने का भी कार्य करते हैं। लेकिन गोचर में 6ठे, 7वें, 10वें शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अब जिन राशियों को शुक्र अच्छे परिणाम देंगे उन राशियों को भी सावधान रहना है। अगर जरा भी जल्दबाजी दिखाई या जरा भी विश्वास किया तो फिर धोखा खा जाएंगे, नुकसान उठा जाएंगे। और जिन राशियों के लिए शुक्र अशुभ स्थिति में आ रहे हैं उन्हें तो विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना है। शुक्र के उपाय भी करने पड़ेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सभी 12 राशियों की चर्चा करेंगे। दैत्य गुरु शुक्र जिनकी कृपा के बिना जीवन में सुख समृद्धि, सुख साधन, ऐशो आराम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो फिर जीवन में सारे सुख और आराम प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो फिर सुख साधनों की कमी रहती है और जीवन में वैभव, धन संपदा का भी अभाव रहता है। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं। 9 अक्टूबर को सुबह 10:47 पे शुक्र नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर दोपहर में 1:15 तक कन्या राशि में ही रहेंगे। तो 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नीच के शुक्र का आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा या किन राशियों को अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, बशर्ते उनको सावधानी से सारे कार्य करने पड़ेंगे, उसकी चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र दूसरे और 7वें घर के स्वामी हैं और 6ठे घर में रहेंगे अपनी नीच राशि कन्या में।
एक तो गोचर में छठे शुक्र अच्छे नहीं होते हैं और दूसरे अपनी नीच राशि में होंगे। इसलिए मेष राशि वालों अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें। आर्थिक नुकसान हो सकता है और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है या जीवन साथी से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। व्यर्थ के बाद विवाद में पड़ने से बचें। कानूनी विवादों में व्यर्थ में उलझने से बचें। सावधान रहे, सतर्क रहे। स्वास्थ्य का, न केवल अपने स्वास्थ्य का बल्कि अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मतभेद, तनाव की स्थितियां जन्म लेंगी और आर्थिक नुकसान हो सकता है। कुटुंब परिवार में असंतोष का वातावरण बन सकता है। प्रतिदिन गाय को गुड़ रोटी खिलाते रहें। हो सके तो शुक्रवार को ज्वार में चीनी मिला करके गाय को अवश्य खिलाएं। शुक्रवार को अपने पूरे शरीर में परफ्यूम वगैरह लगाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने और हो सके तो किसी मंदिर में शुक्रवार को घी या कपूर का दान करते रहें। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से 5वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं। गोचर में 5वें शुक्र अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं, लेकिन नीच राशि में रहेंगे। इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि उनका मन पढ़ाई की अपेक्षा मनोरंजन में ज़्यादा लग सकता है। इसलिए अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें और व्यर्थ के मनोरंजन से बचने का प्रयास करें। आपकी चंद्र कुंडली में वृषभ राशि वालों शुक्र पहले घर के अर्थात आपकी राशि के ही स्वामी हैं और छठे घर के भी स्वामी हैं। निश्चित ही आप प्रेम प्रसंगों में सावधानी रखें, अन्यथा प्रेम प्रसंग अपमानित भी करा सकते हैं या प्रेम प्रसंगों में पड़ के आप नुकसान भी उठा सकते हैं। संतान संबंधी या जो विद्यार्थी शुक्र के क्षेत्र में अपने करियर को तलाश रहे हैं, गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, फैशन डिजाइनिंग, संगीत आदि में, उन्हें 5वें शुक्र सफलता दिलाएंगे। लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ करके दुनिया की चकाचौंध में खोने का प्रयास न करें। तीसरी राशि है मिथुन, जैमिनी। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि से चौथे घर में शुक्र आने जा रहे हैं। गोचर में चौथे शुक्र अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, सुख साधनों में वृद्धि करते हैं, वाहन का, मकान का, प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करते हैं। लेकिन व्यय के स्वामी हैं, व्यय कराएंगे वाहन में, मकान में, और पंचम भाव के स्वामी हैं अर्थात शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, प्रेम संबंधों में या संतान को लेकर के भी व्यय कराने का कार्य करेंगे। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चौथे घर में शुक्र नीच राशि में रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर सावधान व सतर्क रहे तो आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि भी कराएंगे। अब हम बात करेंगे चौथी राशि कर्क की। कैंसर, कर्क राशि वालों, आपकी राशि से तीसरे घर में शुक्र आ रहे हैं। नीच राशि में होंगे, वैसे तीसरे शुक्र अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लेकिन दुस्साहसी बनने से बचना है और अपने साहस को सही दिशा में यूज करना है। अपने साहस को गलत दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास नहीं करना है। मित्रों, भाइयों बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके सहयोग को लेकर के आपका मन आशंकित रहेगा।
सुख साधनों में वृद्धि को लेकर के, आय व लाभ में वृद्धि को लेकर के आप बहुत प्रयास करेंगे, बहुत प्रयत्न करेंगे और थोड़ी बहुत आपको सफलता भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की लियो। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से दूसरे घर में शुक्र आने जा रहे हैं। धन का भाव है और आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र तीसरे और 10वें घर के स्वामी हैं। अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति के लिए, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को गति देने के लिए आप बहुत जी तोड़ प्रयास करेंगे और धन जमा करने की दिशा में या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी आप अनेकों प्रयत्न व प्रयास भी करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लिया या बिना सोचे समझे कहीं पे आपने निवेश किया या कोई भी व्यापारिक डील जल्दबाजी में फाइनल की, तो नीच राशि में बैठे हुए शुक्र जमा धन की हानि भी करा सकते हैं। यात्राओं के दौरान सावधानी बना करके चले। कोई भी डीलिंग करते समय सावधानी रखें, सोच विचार करके निर्णय लें और कोई बात बोलने के पहले 10 बार अपने अंदर विचार कर लें कि हम जो जुबान से शब्द निकाल रहे हैं उसका सामने वाले पे कैसा असर पड़ेगा। बाकी कहीं न कहीं धन भाव में आए हुए शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की विर्गो। कन्या राशि वालों, आपकी राशि में ही शुक्र आ रहे हैं और आपकी राशि कन्या शुक्र की नीच राशि है। बहुत आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी राशि में शुक्र बैठे होंगे नीच राशि में, तो फिर आपको अपने आप को बहुत संभाल करके चलना है, बहुत संभाल करके यारी दोस्ती बनानी है, बहुत संभाल करके दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाना है, बहुत संभाल करके अपनी वाणी का प्रयोग करना है। धन भाव के स्वामी आपकी राशि में बैठ करके निश्चित ही आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाने का आप जी तोड़ प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेकिन व्यर्थ के खर्च से, व्यर्थ के प्रदर्शन से आपको बचना पड़ेगा। कौन आपके रिलेशन में क्या खरीद के लाया है, अगर उस चक्कर में पड़ेंगे तो फिर प्रदर्शनबाजी में आप नुकसान भी उठाएंगे, अपने बजट को भी डिस्टर्ब कर लेंगे। भाग्य भाव के भी स्वामी शुक्र हैं। भाग्य के स्वामी का आपकी राशि में बैठना निश्चित ही आपको भाग्यशाली बना रहा है, लेकिन नीच राशि में होने के कारण भाग्य में कुछ अवरोध आएंगे, लेकिन जल्दबाजी आपको नुकसान का, आपकी राशि के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में नहीं फंसना है, किसी भी प्रकार के सब्जबागों में नहीं फंसना है और जल्दी से किसी भी अपरिचित पे विश्वास नहीं करना है या किसी के भी आकर्षण में, प्रभाव में आने से अपने आप को बचाना है। अब हम 7वीं राशि की बात करेंगे, तुला। तुला राशि वालों, आपकी राशि के ही स्वामी शुक्र हैं और आपकी राशि से 12वें घर में आ रहे हैं। निश्चित ही आपसे यात्राएं करवाएंगे, घूमने फिरने, पर्यटन के मौज मस्ती के अवसर भी देंगे, लेकिन नुकसान करा सकते हैं। यात्रा के दौरान सावधान रहें, सतर्क रहें और अष्टम भाव के स्वामी हैं द्वादश में, अचानक धनहानि करा सकते हैं। तो मौज मस्ती में पड़ के व्यर्थ के व्यय करने से बचें, अपने व्यर्थ के
शानो शौकत के खर्चों पे नियंत्रण रखें, अन्यथा 12वें शुक्र व्यर्थ का व्यय बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए शुक्र की बड़ी अनुकूल स्थिति बन रही है, क्योंकि 11वें घर में आने जा रहे हैं। 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, परिणाम अधिकतर अच्छे ही देता है। और 12वें घर के 7वें घर के आपकी चंद्र कुंडली में स्वामी है शुक्र। निश्चित ही दाम्पत्य जीवन को लेकर के सावधान व सतर्क रहे, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के आय व लाभ में वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर के ऊपर आपको व्यय भी करना पड़ेगा, लेकिन 11वें शुक्र अगर आप सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण बना करके रखे, तो निश्चित ही आपकी आमदनी में, आपकी इनकम में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। सजिटेरियस धनु राशि वालों, आपकी राशि से 10वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं। 10वां घर कैरियर का होता है और आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र 6ठे और 11वें घर के स्वामी हैं। और गोचर में 10वें शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कार्य क्षेत्र में चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, बहुत सावधान रहना है। खासकर हमारे धनु राशि के पुरुष जातक, अगर कोई महिला अधिकारी है या महिला सहकर्मी है, तो आपको अपना जो बातचीत है बहुत सावधान हो करके ही करनी है। सावधान व सतर्क रहना है, उलझने का प्रयास नहीं करना है, अन्यथा अपमानित होने का भी भय बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिक विश्वास ही नुकसान का कारण बन सकता है। नौकरी हो या व्यापार, रिजर्व रहते हुए, सावधान रहते हुए, सतर्क रहते हुए, अपनी भावनाओं पे लगाम रखते हुए, कंट्रोल रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि शुक्र का 10वें भाव में गोचर करना आपके कार्य क्षेत्र, नौकरी व्यापार व्यवसाय के लिए, आय व लाभ के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। आपके नौकरी व्यापार व्यवसाय में आपके अपने ही साजिश या षड्यंत्र कर सकते हैं, जिससे बचने के लिए प्रतिदिन गाय को खिलाते रहें और शुक्रवार को भीगी हुई ज्वार में चीनी मिला करके गाय को अवश्य खिलाएं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों, आपकी राशि से 9वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं और आपकी चंद्र कुंडली में 5वें और 10वें घर के स्वामी हैं। निश्चित ही उच्च शिक्षा में सफलता के लिए, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए, प्रेम प्रसंगों में सफलता के लिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी भाग्य के सहारे अवरोध समाप्त होंगे, लेकिन नीच राशि में बैठे हुए 9वें शुक्र धार्मिक यात्राओं में अड़चन डालने का काम करेंगे, धार्मिक कार्यों में रुकावट लाने का कार्य करेंगे और भाग्य में भी अवरोध तो लाएंगे। लेकिन अगर आप सावधानी से सतर्क हो करके आगे बढ़ते रहे, तो यही शुक्र भाग्योदय कराने का भी कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से 8वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं। गोचर में अष्टम शुक्र अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। आकस्मिक रूप से धन का लाभ कराते हैं, सुख साधनों में वृद्धि कराते हैं, लेकिन भाग्य के स्वामी का 8वें घर में आना कहीं न कहीं आपको भाग्य में रुकावट महसूस होगी। सुखों के स्वामी का 8वें घर में आना कहीं न कहीं भूमि भवन वाहन को लेकर के मन असंतुष्ट रहेगा। वाहन का मेंटेनेंस मन को चिंतित करेगा।
वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सावधान व सतर्क रहेंगे तो आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ अवश्य होगा, सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। और अंतिम राशि है मीन। मीन राशि वालों, आपकी राशि से शुक्र 7वें घर में आने जा रहे हैं। गोचर में 7वें शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अपने जीवन साथी को लेकर के सावधान व सतर्क रहें, बातचीत में सावधानी रखें। जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी का स्वभाव आपको परेशान कर सकता है। तनाव, मतभेद, अलगाव की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अपने साहस में, पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे। तो लाइफ पार्टनर का हेल्थ या लाइफ पार्टनर का स्वभाव, इसको लेकर के सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर लाइफ पार्टनर का हेल्थ या स्वभाव कोई भी किसी भी प्रकार की आपको चिंता बढ़ा रहा है तो गौ माता को खिलाना न बंद करें। प्रिय दर्शकों, कोई ग्रह जब अपनी नीच राशि में होता है, भले ही वो गोचर में आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, लेकिन अगर सावधान व सतर्क रहे तो फिर गोचर में अनुकूल स्थिति में अनुकूलता में वृद्धि होती है। लेकिन अगर वो नीच राशि में है और गोचर में प्रतिकूल स्थिति में है तो फिर बहुत सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, सुख साधनों के कारक होते हैं। निश्चित ही अच्छे होंगे तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन अगर गोचर में आपकी राशि के लिए विपरीत होंगे तो इन सभी क्षेत्रों में शुक्र आपके मन को चिंतित व बेचैन करेंगे और सुख साधनों से आपको वंचित रखेंगे। वैसे मैं सभी 12 राशि वालों से कहूँगा कि जब तक शुक्र नीच राशि कन्या में रहेंगे, 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक गौ माता को प्रतिदिन कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें और अपने चरित्र का, अपने चाल चलन का बहुत विशेष रूप से ख्याल रखें। किसी के दिखाए हुए सपनों में न पड़े, किसी भी प्रकार की प्रदर्शनबाजी से बचें, किसी के ऊपर अति विश्वास से बचें और अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। जीवन साथी के प्रति ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें और गौ माता को खिलाते रहेंगे तो किसी भी प्रकार का विशेष अवरोध या समस्या नहीं आने पाएगी। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए सर्किल में इष्ट मित्रों, परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नया विषय लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।